नमस्कार अरे एंड वेलकम बैक टू ऐश की बात। प्रोग्राम शुरू हो गया और आप जीत का जश्न मना रहे हैं। देख रहा हूँ कुछ पी रहे हैं। इंट्रोडक्शन से पहले क्या पी रहे हैं आप? सबसे पहले ये बता दीजिए। ये मेरा मैजिक पोशन है। वो क्या बोलता है, अच्छा। पेपर और सिनेमन लगा के गर्म पानी पीता हूँ रात को, थोड़ा ओके। डाइजेशन के लिए। ठीक है, चलो बहुत लेट हो गया आज। विमल भाई, तो व्हाट अ डाइजेशन गेम। के लिए तो इसी पर शुरू करते हैं। ऐश की बात में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्ते लंदन में। ये डाइजेस्ट हो रहा है आपको कि जिस तरह से स्टार्ट रहा था टेस्ट मैच के दूसरे दिन बाद, ये इंग्लैंड डाइजेस्ट करेगा दूसरे दिन या इंडिया अच्छे से डाइजेस्ट करेगी? नहीं, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, इट्स ऑलवेज सीज टू अमेज मी। कभी भी ऐसा लगा कि इंडिया हैज लॉस्ट दिस टेस्ट मैच, जैसे ऑल आउट हो गया आज सुबह आके, इट इज अ क्विक रैप अप फॉर इंग्लैंड। जो इंग्लैंड चाहता था वो मिल गया उनको आज सुबह। वो होने के बाद इंग्लैंड स्टार्टेड बैटिंग। ऐसा लगा कि इंग्लैंड हैज टेकन दिस गेम अवे, जैसे क्रॉली और डकेट ने खेला था। मुझे लगा टेस्ट मैच खत्म ही हो जाता है। इट वाज सेटअप, 400 रन बना सकता था इंडिया। वर ऑलमोस्ट ऑन द मैट, क्योंकि 3 सीमर के साथ खेल रहा था। इट वाज ऑलमोस्ट, मेरे दिमाग में ऐसा सवाल सवाल ऐसा उठ रहा था कि क्या हम लोग एक सीमर कम खेले, इज दैट एक्स्ट्रा बैट्समैन गोइंग टू हॉन्ट अस, बिकॉज जडेजा का जो पहला ओवर था उसमें 5 रन 6 रन गया। स्पिनर्स कुड हैव रियली स्ट्रगल टू होल्ड देमसेल्व्स ऑन दिस पिच। और हम लोग ऐसे भी बोला था टेस्ट मैच का प्रीव्यू में कि दिस विल बी प्रोबेबली द फर्स्ट नॉन 5 डे वाला टेस्ट मैच। अभी तक ऐसे ही लग रहा है, एंड इंडिया हैव फाउंड अ वे। कैसे बोलूं यार, आई मीन दो तीन लोगों का बहुत अच्छा दिन रहा। गस एटकिंसन का स्टनिंग कमबैक था, has been the cricketer of the year for England in 2024. He's come back with a fifer, a fabulous performance, great control. Actually मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। Could they have gone to Gus Atkinson a little bit more faster? क्या उसको फास्ट ट्रैक कर सकता था इस सीरीज में? बिकॉज he would have been a great partner for Ben Stokes. He's bowled beautifully, kept great lines, great control, runs ज्यादा दिया नहीं है, looks an all in all test match bowler, test match package वाला bowler है। comes in, can bowl spells, obviously comeback है उसका, home ground है अभी। Gus Atkinson showed a really good account of what a good test match bowler he could go on to become for England. Then of course Crawley और Ben Duckett का bass ball, they absolutely smashed it. Especially Ben Duckett का जो ऐसा आगे कूद के ड्राइव मारा था, लिटरली स्लैप किया था, मुझे लगा इट्स अ स्टेटमेंट एंड इंग्लैंड आर रनिंग अवे विद दैट। बट तो जैसे आपने आपने तो आकाशदीप के साथ काफी टाइम बिताया। उसकी इंग्लिश कैसी और बेन डकेट को बोल क्या रहा था? आप कुछ गेस कर पाए? नहीं, वो कुछ ना कुछ बोला होगा, ऐसे फनीली कुछ बोला होगा, बट जैसे वो आउट हुआ, आई फेल्ट, आई मीन अगेन, क्या बोले यार, ऐसा दो दो एक चाकू का दो तरफ है, वैसे ही बोल सकते हैं। देयर आर जस्ट टू पॉइंट्स ऑफ द सेम नाइफ, राइट? लाइक दो दो साइड है। एक तरफ जायसवाल स्टार्टेड हिज बैटिंग लाइनअप इन द सेकंड इनिंग्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या जायसवाल कर सकते हैं। मैं आपको बताया था जायसवाल इज नेवर गोइंग टू बी अ साई सुदर्शन, but Jaiswal is going to be the Jaiswal that's putting India in probably a good position now. If that wicket of Sai hadn't fallen towards the end of the day, I would have said it was India's day all in all. But this Test match is going topsy turvy. The one thing though, मुझे लग रहा है that tomorrow if India take a heavy roller, रोलर के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे हम usually, but this Test match, if I was England batting fourth, I would be the happiest. बिकॉज आई हैव अ फीलिंग ये फोर्थ इनिंग्स में सबसे बेस्ट बैटिंग विकेट हो सकता है। सो इंडिया हैज टू फाइंड अ वे टू स्टिक इट आउट एंड ट्राई एंड बैट England to a position where England cannot say, okay, it's not like a 180, 200 wala chase. It has to be a little bit more. Can India pull that aside? Because this wicket will get better to bat, and India also have only 3 seamers. जैसे ये गेम बैलेंस्ड है अभी, दोनों टीम के पास 3 सीमर ही है, एंड सही वक्त पर इंग्लैंड को भी ब्रेक मिला है बिकॉज द सीमर्स वर टायरिंग। बट ऑल इन ऑल, व्हाट अ डे ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट। जायसवाल has also rested the initiative towards India a little bit. जायसवाल की बात आपने की और अनबीटन ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अगर इंडियन बॉलिंग अटैक को देखो, सबको टेंशन था मैच से पहले कि बुमराह एक बार फिर से नहीं खेल रहे हैं। सारी प्रॉब्लम, जो कुलदीप को भी हम लोग चलिए नहीं खिलाए थे, लेकिन ये इंडियन बॉलिंग अटैक को ऐसे देखा जाए यूनिट, जिस तरह से आज प्रसिद्ध कृष्णा, जिसके लिए अभी तक पूरा सीरीज में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, उसने चिप इन किया 4 विकेट। 4 विकेट सिराज ने, आकाशदीप, मतलब ये जो तिकड़ी अचानक ये वेस्ट इंडीज का 4 फास्ट बॉलर का याद दिलाने देने लगता है कि एज ए यूनिट दे बिकम एज गुड। मतलब कैसे आप देखते हो? मतलब ठीक है, मैं ये थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूँ।
हम लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स वाले जमाने में है अभी. वी वर लुकिंग फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स, स्पेशली जो 3 महीने का हमारा टूर्नामेंट होता है आईपीएल में, जिसमें सब व्हाइट बॉल से क्रिकेट खेलते हैं हम लोग और रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाता है. और टेस्ट मैच क्रिकेट वैसा है कि जिसमें छोटा छोटा सा भी आप गलती नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल टेस्ट मैच क्रिकेट का एक ओल्ड स्कूल नहीं है, बेसिक थॉट है. आज भी कोई भी फॉर्मेट हो, द फर्स्ट बॉल दैट अ बैट्समैन फेसेस should be a really good ball. आप लूजनर नहीं दे सकते. You can't give it like a half volley on the pads, or you can't give a one to cut, or you can't give a full toss. ये old school unwritten law है जो सब basics ठीक करने के लिए. But आज T20 में कैसा है, you can bowl a really bad ball and get away with the wicket क्योंकि बैट्समैन expect नहीं करता है. We are in the generation, मैं नाम इसीलिए उठा रहा हूँ. You will get a Ashwini Kumar coming in and picking up 4 wickets or 5 wicket and winning a game for Mumbai Indians. Ashwini Kumar is a good bowler. मैं उसका वो नहीं है. And you could have a Vignesh Putur coming in and creating massive impact like that. But टेस्ट मैच में हमेशा हर बॉलर के लिए 99% होता नहीं है. कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है that you will have a dream start. That is why I am a little concerned with, of course, हम सब कैसे हुए. I mean, how did we all become who we are today? Because of the love that the people give us. क्योंकि हमने जो फील्ड में परफॉर्म करते हैं उसको बहुत तारीफ करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, एंड दे गिव अ लॉट ऑफ लव. हम प्लेयर बन जाता है. बट द सेम वन आपको ऐसा ट्विस्टेड मार सकता है. ठीक है. और आजकल का जो सोशल मीडिया है, जेन है, और लोगों जल्दी ऐसा पीछे पड़ जाते हैं. लेट्स इवन टेक प्रसिद्ध कृष्णा का. प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर भेजने के लिए इतना जल्दी था सबको, उसको बाहर भी बैठाया. बट ऐसा थोड़ी है कि सेलेक्टर्स को नहीं पता है, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स को नहीं पता है, कोच को नहीं पता है, और क्रिकेटिंग जो माइंड्स है उसको नहीं पता है. Prasidh Krishna is a rare commodity in Indian cricket. He is tall, he is strong, he is bustling in, he's got steep bounce. Ishant Sharma had in-swingers, but Prasidh has got steeper bounce. He's really sharp and he's got out-swingers. When he gets it right, he can be uncomfortable. जो भी लोग, I mean, I am not against criticism. If you're a cricketer or anybody doing anything in public domain, criticisms and critics are very important. क्योंकि वो लोग दिखाते हैं आपको ऐसा, they make you stand in front of the mirror so you can improve. But ये भी है कि उनके पास जो स्किल है इसीलिए उसको बैक करते हैं. If you give them the chance and time, they will bounce out, and that's exactly what Prasidh Krishna did. इस टेस्ट मैच में भी उसका इतना अच्छा शुरुआत नहीं हुई, बट उसने क्या किया, he stuck to it. All it took was 1 or 2 good balls to see what Prasidh Krishna is capable of, right? हमें सिराज भी पता है, ऐसा विकेट में सिराज has played 5 test matches. He's crossed 150 overs. He's aggregated 150 overs in this series. And he's still led that attack beautifully. He's led that attack and he's looked like the leader of the attack. Yet another game where Jasprit Bumrah is not there, but this attack has said, no problem, we will try and fill the shoes. And उसके लिए बहुत तारीफ करना है दोनों, प्रसिद्ध, सिराज और आकाशदीप को, तीनों को करना है. But मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, it's not only ended, I'm not ending with प्रसिद्ध कृष्णा. अंशुल कंबोज को मैं पीछे लेके जाता हूँ. अंशुल कंबोज का भी स्किल है. प्लीज उसको जैसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, प्लीज क्रिटिसाइज हिम, बट प्लीज अंडरस्टैंड उसके पास एबिलिटी भी है. इतने अगर स्किल सेट के साथ कोई बॉलर आया ना, उसको थोड़ा सपोर्ट करना है, बैक करना है इन टाइम. एंड माइंड यू, प्रसिद्ध कृष्णा हैज प्लेड अ फ्यू टेस्ट मैचेस, बट ही इज वेरी यंग इन हिज इंटरनेशनल करियर एंड ही सीन सो मेनी इंजरीज. एंड bowling fast and bowling that number of overs is a serious sacrifice because you are putting your body on the line. सबसे difficult skill in cricket is fast bowling. So हमारा जो है इंडियन कल्चर में, we've always backed batters. हम बैट्समैन को स्टार मानते हैं, एंड ठीक है, ऐसे ही मान जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But the most difficult skill and the skill that will win you tournaments and championships again and again is bowling attacks. It's a group of bowlers, more so fast bowlers. Fast bowlers are extremely critical. And when you look at that fast bowling attack and when you see these raw materials, हमें उनके पीछे पड़ना चाहिए. And that culture has already started. Last 2 decades में से हमने अच्छा fast bowlers produce किया है. So the more better fast bowlers we have, and better we see their skills and keep backing them. इतना आसान नहीं है. If you are people speak about Morne Morkel, Ishant Sharma, length ऊपर करने के लिए इतना कोशिश किया सब लोग. He has to be fuller. लगा भाई, उनको भी लगा. एक बंदा ने 100 टेस्ट खेला, दोनों खेला, and it took them a fair while to understand that. It's a very steep height they're coming from. So let's get back these guys. There is a reason they are there.
एंड अंशुल कंबोज ने भी बहुत अच्छा दुलीप ट्रॉफी में परफॉर्म किया है. देयर इज अर्शदीप सिंह वेटिंग इन द विंग्स एंड देयर विल बी मेनी मोर. सो हमें बैक करना होगा एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर प्रसिद्ध. मुझे पता है वो कैसे टाइप का बॉलर है एंड ही इज वेरी स्मार्ट. इज अ स्मार्ट बॉलर. निश्चित तौर पे एक और स्मार्ट जिसके बारे में ऐश भाई बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, मोहम्मद सिराज. आज मोहम्मद सिराज ने न सिर्फ बॉलिंग अच्छा किया, उसका जेस्चर भी ग्रैम थॉर्प के लिए देखो, जो उन्होंने बैंड लगाया, इंडियन प्लेयर होके पूरा ग्राउंड में ग्रैम थॉर्प के लिए चल रहा था, और उन्होंने भी किया. मतलब दिलेरी है, मतलब उस लड़के का, मतलब अगर आप देखो जिस तरह से मैदान में वो जान डालता है, लड़ता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा तगड़ा है, और इस तरह की चीजें भी, जेस्चर भी बड़ा तगड़ा है कि इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेट्स ग्रैम थॉर्प, जो पिछले कुछ साल पहले उनका वो ही पास्ड अवे, और उनके ट्रिब्यूट में आज पूरी फैमिली थी उतना, और जिस तरह का इन्होंने दिखाया, बड़ा अपने आप में बड़ा इमोशनल भी रहा मोमेंट. नहीं, ग्रैम थॉर्प was not just a great England batter, but he was also a coach for that English side. And बहुत सारे लोग जो मेरा जनरेशन का था, जो लोग हैं जो बचपन से क्रिकेट खेल के आएंगे, क्रिकेट खेल के आए हैं, उनको पता है, क्रिकेट देख के आए, उनको पता है कि ग्रैम थॉर्प वाज अ थॉर्न इन द फ्लश. हमेशा इंडिया के अगेंस्ट रन बनाता है. एंड स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर, always amongst the runs, a high quality player and a highly respected person in the cricket circles. उसका जो हुआ was very unfortunate. जिस तरीके से he passed away was very unfortunate. But the way Siraj brought it up, I'd be very surprised. Siraj जितना I mean I don't know how much of stats and how much of numbers he would know about Graham Thorpe, but Siraj के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. The guy has got a heart of gold. उसका he's got a heart of gold. बहुत अच्छा बंदा है. And कभी भी आप जाके उसको ऐसी if you talk to him generally only, you will get this feeling of a very very nice human being. And if you just mentioned this, ग्रैम थॉर्प का कहानी उसको पता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो सीरीज में आए थे वो पता है वो कैसा है, वो टीम के साथ कोच है. वो सब सुनने के बाद you would have felt like doing it for them. It is not about who you are, आपका contribution क्या है, आपका क्या, आप कितना बड़े लोग, बड़े आदमी है, all that doesn't matter. Siraj is a very very nice guy and he's got a heart of gold. So I am not surprised with what Siraj did. These are just Siraj things. And yet again, more than all of this, जिस तरीके से वो आके बॉलिंग डालता है and he puts his body on the line is very 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 commendable. And Siraj the human being is an even bigger tick mark. ये बात आपने बोली, एक छोटा सा चीज बोल देता हूँ यहाँ पर. बहुत सारे जो दर्शक हैं, 2023 में वेस्ट इंडीज का दौरा था, और टेस्ट मैच मुझे याद नहीं है डोमिनिका था या ये पोर्ट ऑफ स्पेन, जगह मैं भूल रहा हूँ. वहां पर कुछ बच्चे नेट्स वाले बॉलर आए, उनको जूते देना था, तो जूते उन्होंने दे दिया अपना. तब तक मैं एक छोटा सा बच्चा था, उससे बोला क्या यार मुझे मेरे पास बैट भी नहीं है. वो स्पेशल गए, भाग के आए, वो बोला बैट क्या करेगा बातचीत में, फिर लाके बैट दिया. मतलब वो ही गोज आउट ऑफ वे, और उसको भी करियर में भी सपोर्ट मिला, तो ये अग्री करता हूँ. बट कमिंग बैक टू क्रिकेट, ऐश भाई, जो इंडियन टीम ने यहाँ पर जिस तरह से खेला, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, शुरू में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, और इंग्लैंड ने कहा मैच, कहीं आपको क्या लग रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ा कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं नहीं, अच्छा ये सब ऐसा ऐसा पिच में होता है. ये इट इज क्वाइट अ टफ पिच. और मैं थोड़ा सरप्राइज था एक्चुअली तब, वो रेन ब्रेक या शायद टी के बाद आया, अर्ली टी लेने के बाद हैरी ब्रूक के लिए सब लोग पीछे, सब सारे फील्डर्स पीछे रख के डाल रहे थे. सो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड. एट द सेम टाइम वो ही डिडंट हैव द ट्रस्ट टू बी एबल टू टर्निंग द स्ट्राइक ओवर. एंड जिस हिसाब से वो आउट हुआ, आई थिंक द इनिंग्स क्लोज्ड आउट वेरी क्विकली. बट दिस the ball to Joe Root, the ball to Ollie Pope, these are all quite unplayable deliveries. अगर आप सामने सामने देख रहे हो टीवी में, it doesn't look like it's done too much. But जैसे बॉल सीम हो रहा था, उसके पहले बॉल जैसे सीम हो रहा था, इतना स्विंग हो रहा था, वो जो बॉल रन डाउन किया with the angle, if you look at it from behind the umpires or the bowler's arm, it doesn't look big. But if you're the batsman standing, आपको लगेगा ये बड़ा ऑफ ब्रेक और जल्दी तेज आया. Ollie Pope का जो डिसमिसल है, it not only came back, but it also came at a quick pace. जैसे साई सुदर्शन को बॉल थोड़ा नीचे रहा, it came like that. The only concern and only thing that I would wait to watch is क्या हेवी रोलर का कल भी, because yesterday थोड़ा मॉइस्चर था विकेट में, आज वो मॉइस्चर थोड़ा सूख गया और विकेट तेज हो गया, and that's why you saw a lot of wickets fall. It got quicker, a little bit of ऊपर नीचे का bounce. और कल अगर बड़ा वाला रोलर इंडिया लेना ही होगा, क्योंकि इंडिया हैज टू मेक रन्स. सो अगर बड़ा रोलर लिया, और इंग्लैंड ऑल्सो, इफ इट्स अ हॉट डे, if England take another heavy roller, will this wicket settle down? क्या इसमें runs है बनाने के लिए? That is my only question mark. But time will answer this. So as of now, this game is sitting on an absolute knife's edge. If I was India, I would be really proud once again for bringing this series here.
And what another classic test match is turning out to be, Vimal bhai. और बहुत सारे लोग, मैं सुन रहा था कि कई लोग कहेंगे कि यार इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, मेहनत भी की है, लेकिन अगर यहां से इंडिया इस मैच को अगर नहीं जीत पाती हो तो ना बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि इंग्लैंड लिटरली 10 लोगों के साथ खेल रही है। क्रिस वोक्स बैटिंग भी ठीक ठाक करता है, बॉलिंग भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर तीसरे दिन जो आपको लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल जो स्टार्ट किया था सीरीज में उसने 100 से, यहाँ पर भी आपको लगता है कि एक बैट्समैन को उसी तरह से, क्योंकि इस विकेट पर एक अनप्लेबल बॉल अचानक आ रहा है, एक बंदा लगातार आपको रन नहीं, बनाता वो चलता ऑलरेडी चलता। वो ऑलरेडी 50 बनाया। सो हम लोग जैसे बात किया, इस बैक दिस गेम, और जायसवाल ऐसा इनिंग्स खेल सकता है। आज उसका इंटेंशन क्लियर था, मुझे रन बनाना है। पहले इनिंग्स में वो इनडिसाइसिव था, ही वाज कंफ्यूज्ड एंड दैट्स व्हाई ही गॉट आउट। वो जैसा खेलना है वो वैसे ही खेलना चाहिए, उसमें कोई मेरा आई डोंट थिंक ही विल चेंज हिज गेम मच। बट ये जो पॉइंट है आप बता रहे हो, इंग्लैंड आर प्लेइंग विद 10, इंडिया क्या विल बी डिसअपॉइंटेड इफ दे डोंट गेट दिस, ऐसा हाँ, थॉट्स तो एज अ प्लेयर शुडंट गो इनटू योर हेड एंड विल नॉट, because it ओके, is not India's problem that England are playing with 10. So ओके। India का जो उनके आमने सामने है, that's how they have to see this game. So मेरे से I don't think that is a point of contention here at all. India have a great chance if India are going to play these moments very smartly, because I think England's got a lot of problems and a lot of questions to answer tomorrow, because they have only 3-member attack. Josh Tong is bowling. I mean, he can be hot and cold. Jamie Overton is not bowling very well. एक bowler है Gus Atkinson. अगर if you get to these three, they have Jacob Bethel to go to, and that's really a great chance for India to drive the initiative and go 2-all in the series. If India bat well, I think India have a fabulous chance in this test match. तो फाइनल क्वेश्चन ऐश भाई, इतना सारा चीज मैच फंसा हुआ है, सीरीज अभी भी फंसी हुई है, क्या स्कोर रहेगा जो इंडिया सेफ फील करेगी कि यार 200, अभी ऑलरेडी 50 प्लस हो गया है, 200 की लीड, 250 की लीड, 300 की लीड, 350, मतलब कहां पर इंडिया सोचेगी कि यार अब यहां से गेम सेफ नहीं, है आई हमारा। डोंट थिंक मैं नेक्स्ट चेक आउट करके एक स्कोर बताऊंगा, बट आई थिंक ओके, if I was India, I would say get that heavy roller on tomorrow morning, bat through the first hour, and keep England on the field all day long. Score की बात ही नहीं है। I want to see India bat all day long tomorrow, and that will really set the tone for it. आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं इस टेस्ट मैचेस में? एक टीम 70 ओवर खेली, दूसरी टीम 50 ओवर के करीब खेली है, आप यार बोल रहे पूरा विमल दिन भाई, खेले। आप जाके थोड़ा काउंटी मैचेस देख लो, एंड टेस्ट मैचेस का हिस्ट्री भी देख लो। ऐसा जगह में तीसरे दिन could हाँ, get easier to bat. If this game goes to the fourth day, it might get even better to bat. Who ओ, knows? So मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कल पहला घंटा after that roller is extremely crucial. Get through Gus Atkinson's first spell, get through Josh Tong's first spell, and then the game begins. चलिए फिलहाल इतना ही। हम लोग उम्मीद करते हैं, जो बाकी लोग हमारे साथी लोग जो देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिए कि कितना इंडिया, अभी तक जो आप लोगों ने भी मैच देखा है, कितना इंडिया सेफ फील करेगी, इंडिया का बॉलिंग अटैक कैसा है, क्योंकि इस इनिंग्स में थोड़ा सा इंग्लैंड को छोटा सा लीड मिला है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी सोचेगी कि इंडिया कुछ भी करेगी तो हम चेस कर सकते हैं। और ऐश भाई बता रहे हैं कि विकेट थोड़ा सा यहाँ का हिस्ट्री बेटर होता रहेगा। यही थॉट के साथ ऐश भाई बाय बाय करते हैं हम लोग, गुड नाइट। मेरा थॉट वही है, कल देखेंगे, हो सकता है कि मैं गलत भी हो। आई वुड बी लव टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट आई वांट इंडिया टू बैट ऑल डे। लेट्स वेट एंड सी। आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख लीजिए कितना स्कोर अच्छा रहेगा इंडिया के लिए टू डिफेंड दिस, बिकॉज याद रखो इंडिया आल्सो ओनली हैव 3 सीमर्स। सो इंग्लैंड से थोड़ा बेहतर है, बट इंडिया इज आल्सो ओनली हैव तो 3 सीमर्स। ये लोग सोच रहे होंगे कि आपसे लास्ट में चलते छोटा सा स्पिनर का रोल नहीं होगा फोर्थ इनिंग्स में थोड़ा बहुत, या नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा? नहीं होगा, रोल नहीं होगा। अगर स्पिनर के पास हमें जाना पड़ेगा तो हम तकलीफ में है, बट आई डोंट थिंक स्पिनर्स विल हैव अ ह्यूज रोल। अगर डे 5 तक गया तो हमें पता है, देखना। आप लोग चलिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली कमेंट करो, हम पढ़ते हैं। डे 3 के बाद मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।